दोस्तों, आज सुबह भारत में 6:30 बजे और अमेरिका में रात के 9 बजे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम नहीं बल्कि दुनिया के नाम एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया। मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेंगे युद्ध समाप्ति का या जमीनी हमले का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे आधे घंटे अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमने जो लड़ाई लड़ी है उसमें हमें जीत हासिल हुई है। ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल करने वाला था, हमने उसे रोक दिया। ईरान को परमाणु हथियार हम कभी भी बनाने नहीं देंगे। जिन अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है वो अपने बच्चों के लिए गंवाई है, क्योंकि उनके बच्चों को ईरान से अब थ्रेट नहीं मिलेगा। क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर बम हासिल कर लेता तो उनके बच्चों को थ्रेट होता, उनके बच्चों को खतरा होता। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई, उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उनकी ड्रोन और मिसाइल भी खत्म हो गए। ट्रंप बोले, मैंने कसम खाई है कि मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा वो फिलहाल युद्ध खत्म करने वाले नहीं हैं, यानी अभी गोल अचीव करने में कुछ हफ्ते और लगेंगे। उन्होंने ये तो कहा कि हम ईरान में जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम युद्ध खत्म करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी और ईरान को इतना पीछे ढकेल दिया है कि उन्हें उठने में अभी समय लगेगा। आज ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद ईरान में रजीम चेंज करना नहीं था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरा यूटर्न ले लिया है। अब वो सिर केवल खड़े हो गए। यानी आज से 32 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई उनके परिवार को खत्म कर दिया था, उनके कमांडर को खत्म कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब रजीम चेंज होगी। उन्होंने कहा कि वहां के लोग सड़कों पर आए, यानी कि वहां के रजीम को चेंज कर दें। उन्होंने कहा था कि अब वहां पर रजीम चेंज होगी। उसके बाद मुश्तबा खामनेई वहां के सुप्रीम लीडर बन गए और आज 32 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा मकसद रजीम चेंज करना था ही नहीं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान एक आतंकवादी देश है, अगर वो परमाणु हथियार हासिल कर लेता तो ये एक बड़ा खतरा होता। मतलब रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, मतलब जिन कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन है उससे दुनिया को कोई खतरा नहीं है। मगर अगर कोई बना लेता तो उससे दुनिया को खतरा जरूर हो जाता। जबकि अब से पहले सिर्फ अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है, वो भी जापान में। दोस्तों, 2025 और 26 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे दुनिया में 12,300 न्यूक्लियर वारहेड हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल दुनिया के मानचित्र में कहीं नहीं होता। मतलब ईरान इजराइल को खत्म कर चुका होता और ईरान हमारा दोस्त है, इसलिए उसे बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। यानी कि इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का कोई मकसद नहीं था, उनका मकसद था सिर्फ इजराइल का साथ देना। यानी कि इजराइल अमेरिका का इस जंग में यूज कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमने वेनेजुएला में देखिए कितना अच्छा ऑपरेशन किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्रोसेस को अमेरिकी सेना ने ट्रंप के आदेश पर काराकस से गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सेना ने इन दोनों को वेनेजुएला से गिरफ्तार करके यानी कि किडनैप करके अमेरिका में ले आए और वहां पर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि आज हम वेनेजुएला के साथ तेल और गैस का धंधा कर रहे हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं और उनको भी पैसा कमवा रहे हैं। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए उन्होंने कितना अच्छा, कितना महान काम किया है कि अब से पहले जो भी सरकारें अमेरिका में आई उन्होंने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ हार्मस हम क्यों खोलें, हमारे पास तेल है, बाकी देशों को तेल चाहिए तो हमसे खरीदें, और जिन्हें स्टेट ऑफ हार्मस से चाहिए वो जाएं और लड़कर स्टेट ऑफ हार्मस को खोल लें। वैसे स्टेट ऑफ हार्मस खोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की सरकार, ईरान के राष्ट्रपति उनसे कह रहे हैं कि आप सीज फायर कर लीजिए। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने अल जजीरा में एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हमने कोई अप्रोच नहीं की है डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध विराम। जैसे ट्रंप बोल रहे हैं 2 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे, हम गोल अचीव कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि हम किसी डेडलाइन पर काम नहीं करते और ना ही हमने कोई डेडलाइन रखी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के लोगों को धमकी देकर और डेडलाइन देकर बातचीत नहीं कर सकता। अगर अमेरिका को बात करनी है तो ईरान के लोगों के साथ तमीज से बात करनी होगी, और ना ही हमने सीज फायर की मांग की है और ना ही अमेरिका से हमारी कोई बात चल रही है। अब्बास अरागची ने कहा कि आने वाले दिनों में हमले हम और तेज करेंगे। और रात ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जैसी तस्वीरें पहले गाजा से आती थी कि इजराइल ने इतने बम मारे गाजा पर कि उसको पूरी तरह से खंडर कर दिया, वैसी ही तस्वीरें अब इजराइल से, तेल अवीव से निकल कर आ रही हैं कि ईरान ने भी तेल अवीव को खंडर में तब्दील कर दिया है। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को नुकसान हुआ है। तेल अवीव की राजधानी में तमाम बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। बहुत सारी गाड़ियां वहां पर जो मौजूद थी वो तबाह हो गई हैं। दरअसल इजराइल के न्यूज़ आउटलेट जो है वो ये खबर चला रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं रात। तो इससे ज़्यादा ही जख्मी होंगे क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ पर पाबंदी है, और जब 100 से ज़्यादा जख्मी हैं तो बहुत से लोगों की इसमें मौत भी हुई होगी। ईरान ने कल एक लिस्ट जारी की थी कि वो अमेरिका की तमाम IT कंपनियों को निशाना बनाएगा, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेजोन, ये तमाम कंपनियां शामिल हैं।
ईरान ने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अल जजीरा की तरफ से अपडेट है कि अमेजोन की क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन का जो ऑफिस था बहरीन में, ईरान ने उस पर रात मिसाइल मार के उसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। यानी कल ईरान ने जैसा कहा था रात उसने वैसा ही किया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम गोल अचीव करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के जो सहयोगी हैं लगातार मिडिल ईस्ट में उनके ट्रूप्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जंग का बहुत बड़ा साइन है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जमीनी हमले की ईरान पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो यूएस का A-10C थंडरबर्ड है वो जहाज मिडिल ईस्ट में पहुंच रहे हैं। A-10 का और अमेरिकी सहयोगी ट्रूप्स का इकट्ठा होना इस बात की ओर इशारा करता है कि ट्रंप ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट होने 80 लाख से ज्यादा लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी माइनस में जा चुकी है। खबर यह है कि रात ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें मारी हैं कि पूरी रात सायरन बंद ही नहीं हुए, जिनका असर जमीन पर देखा जा सकता है। लेकिन जवाब में इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर कई जगह बड़े हमले किए हैं। ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि दुनिया में माहौल बनाया गया था कि इजराइल के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी मिसाइल को रोक सकता है, उनका आयरन डोम इतना मजबूत है कि किसी भी हमले को रोकने की उनके अंदर क्षमता है। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने ये भ्रम उनका तोड़ दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुलेआम ट्रंप को ये बातें कहनी शुरू कर दी हैं। तक अमेरिका की इतनी बेइज्जती किसी यूरोपीय देश ने नहीं की। कहीं ना कहीं इस ईरान के युद्ध ने अमेरिका को एक्सपोज किया है, ट्रंप को एक्सपोज किया है। और अब तक अमेरिका की एक सुप्रीमी थी कि वो दुनिया के बड़े भाई हैं, वो जो चाहेंगे वो होगा, हम कहेंगे तो युद्ध में जाओगे, हम कहेंगे तो पीछे हटोगे। ये पूरा माहौल ईरान ने अमेरिका का खत्म कर दिया है। वो भोकाल भी खत्म कर दिया है जो आज यूरोपियन देश ट्रंप के खिलाफ एक बयान देने से भी कतराते थे। अच्छा, ब्रिटेन का एक बयान आया। ब्रिटेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व के लिए शर्मिंदगी हैं। आज ईरान में रिपब्लिक डे है और मुश्तबा खामनेई का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने हमारे तमाम धरोहर पर हमला किया है, उन्हें खत्म कर दिया है और हम लोग जो भी करना होगा करेंगे और आगे वापस मिलकर एक मजबूत देश बनाएंगे। ये बात उन्होंने एक लिखित स्टेटमेंट में कही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध अभी 2-3 हफ्ते खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि ये युद्ध अभी 2-3 हफ्ते और चलेगा। इसका सीधा सा मकसद ये है कि ट्रंप जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये युद्ध अभी और चलने वाला है। ईरान रिवोल्यूशन गार्ड यानी कि IRGC ने कहा है कि जो मरीन अमेरिका के यहाँ पर उतरने वाले हैं, यहाँ जो आने वाले हैं, उनके लिए ईरान नर्क साबित होगा और उन्हें बंधक बनाया जाएगा।